हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, इन 4 फंड में से एक फंड न्यू आया है जो कि एसबीआई ने एक दमदार फंड लॉन्च किया है जिसका एनएवी मात्र 10 रुपया है, क्योंकि एसबीआई देश का नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी है जिसमें लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और पिछले सालों में इन्वेस्टरों को अच्छा मुनाफा भी दिया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के पहले म्यूचुअल फंड पे जो है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो दोस्तों, अब अपने स्क्रीन पे इस फंड के कुछ रिटर्न देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये फंड पिछले 5 साल में इसने करीब 34% का रिटर्न दिया है। वही पिछले 3 साल में देखेंगे तो करीब 27% का रिटर्न दिया है। वही पिछले 1 साल में देखेंगे तो करीब 4% का रिटर्न दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 1 साल में काफी बड़ी गिरावट हुई है। तो दोस्तों, चलिए अब इसका फंड डिटेल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। वही आप इसका एग्जिट लोड देखेंगे तो 1.0% है। यानी अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तो आपके टोटल अमाउंट से 1% काट लिया जाएगा। वही दोस्तों, इसका एयूएम यानी कि फंड साइज करीबन 45,495 करोड़ है, यानी कि यह काफी बड़ा म्यूचुअल फंड है। अगर वही लॉकिंग पीरियड की बात किया जाए तो इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। वही अगर बेंचमार्क की बात किया जाए तो यह निफ्टी 100 इंडेक्स को फॉलो करता है। वही दोस्तों, अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 से एसआईपी कर सकते हैं। वही अगर इसका एनएवी की बात की जाए तो अभी इसका करंट एनएवी करीब 424 रुपए पे चल रहा है। वही अगर इस फंड के रैंक के बारे में बात करेंगे तो ये फंड इंडिया के नंबर 1 पे आता है। तो दोस्तों, अब तो फंड डिटेल्स की बात तो हो गई, तो अब चलते हैं एसेट एलोकेशन पे, यानी कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फंड अपना 12% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। वही 10% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। वहीं मिड कैप में 8% इन्वेस्ट करता है। तो वही अगर दोस्तों इसका टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें, यानी कि आपका पैसा किस कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा जाता है एचडीएफसी बैंक में, जिसमें जाता है 8.65%। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री में इसमें करीब 6% जाता है। वही निफ्टी बैंक में देखेंगे तो करीब 4% जाता है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे म्यूचुअल फंड पे जो है एचडीएफसी फ्लिक्स कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो दोस्तों, अब अपने स्क्रीन पे इस फंड के कुछ रिटर्न देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये फंड पिछले 5 साल में इसने करीब 31% का रिटर्न दिया है। और वही पिछले 3 साल में देखेंगे तो करीब 28% का रिटर्न दिया है। और वही पिछले 1 साल में करीब 11% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, चलिए अब इसका फंड डिटेल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। वहीं आप इसका एग्जिट लोड देखेंगे तो 1.0% है। यानी अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तो आपके टोटल अमाउंट से 1% काट लिया जाएगा। वहीं दोस्तों, इसका एयूएम यानी कि फंड साइज करीबन 75,784 करोड़ है। यानी यह काफी बड़ा म्यूचुअल फंड है। अगर वही लॉकिंग पीरियड की बात किया जाए तो इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। वही अगर बेंचमार्क की बात किया जाए तो ये फंड निफ्टी 100 को फॉलो करती है। वहीं दोस्तों, अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपीज से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर इसका एनएवी की बात किया जाए तो अभी इसका करंट एनएवी करीब 2,184 रुपए पे चल रहा है। वही अगर इस फंड के रैंक के बारे में बात करें तो ये फंड इंडिया के नंबर 2 पे आता है। तो दोस्तों, अब तो फंड डिटेल्स की बात तो हो गई, तो अब चलते हैं एसेट एलोकेशन पे, यानी कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फंड अपना 10% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, 8% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, वहीं मिड कैप में 8% इन्वेस्ट करता है। तो वहीं अगर दोस्तों इसका टॉप होल्डिंग्स की बात करें, यानी कि आपका पैसा किस कंपनी में सबसे ज्यादा जाता है, तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में जाता है 9.35%। उसके बाद एचडीएफसी बैंक में करीब 9.24% जाता है। वहीं एक्सिस बैंक में देखेंगे तो करीब 8% जाता है। अब आते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड पे जो है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो दोस्तों, अब अपने स्क्रीन पे इस फंड के कुछ रिटर्न देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये फंड पिछले 5 साल में इसने करीब 34% का रिटर्न दिया है। और वही पिछले 3 साल में देखेंगे तो करीब 30% का रिटर्न दिया है। और वही पिछले 1 साल में देखेंगे तो करीब 6.74% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, चलिए अब इसका फंड डिटेल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। वहीं आप इसका एग्जिट लोड देखेंगे तो 1.0% है। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तो आपके टोटल अमाउंट से 1% काट लिया जाएगा। वहीं दोस्तों, इसका एयूएम यानी कि फंड साइज करीबन 43,483 करोड़ है। यानी यह भी म्यूचुअल फंड काफी बड़ा है। अगर वही लॉकिंग पीरियड की बात किया जाए तो इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। वही अगर बेंचमार्क की बात किया जाए तो ये फंड निफ्टी
निफ्टी 200 को फॉलो करती है। वही दोस्तों अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपीज से SIP शुरू कर सकते हैं। वही अगर इसका NAV की बात किया जाए तो अभी इसका करंट NAV करीब 332 रुपया पे चल रहा है। वही अगर इस फंड के रैंक के बारे में बात करें तो ये फंड इंडिया के नंबर 4 पे आता है। तो दोस्तों अब तो फंड डिटेल्स की बात हो गई, तो अब चलते हैं एसेट एलोकेशन पे, यानी कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये फंड अपना 12% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, 10% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, वहीं मिड कैप में 8% इन्वेस्ट करता है। तो वही अगर दोस्तों इसका टॉप होल्डिंग्स की बात करें, यानी कि आपका पैसा किस कंपनी में सबसे ज्यादा जाता है, तो दोस्तों HDFC बैंक में जाता है 5.81%, उसके बाद एक्सिस बैंक में करीब 4% जाता है, वहीं ICICI बैंक में देखेंगे तो करीब 3.82% जाता है, जैसे कि और भी कंपनियों के नाम दे रखा है। दोस्तों अब आते हैं अपने चौथे म्यूचुअल फंड पे, जो है SBI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि नाम से ही पता चलता है कि ये फंड जो निफ्टी टॉप 200 शेयरों में इन्वेस्ट करती है, जो कि 30 इंडेक्स में से सिलेक्ट करती है। तो दोस्तों इस फंड के खुलने की तिथि 23 जून 2025 को ओपन होगी, और इस फंड के रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर्स में 25% का रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में देखेंगे तो 26% का रिटर्न दिया है, और वहीं 1 साल में देखेंगे तो 53% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों इस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपया से SIP शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।